हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। ये इस चैप्टर की हमारी फोर्थ वीडियो है, यानी कि पार्ट 4। एक्सरसाइज आएगी 1.4। 1.4 हमारी टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर से रिलेटेड है। उससे पहले हम इसकी थोड़ी थ्योरी कर लेते हैं। कोई नंबर हमारा टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा, उसकी पहचान इस एक्सरसाइज में करनी है। थोड़ा इंट्रोडक्शन करते हैं। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। टॉपिक है हमारा टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। डायरेक्ट हमारी पहचान क्या है उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। बस लेट P अपॉन Q बी द सिंपलेस्ट फॉर्म of a given रेशनल नंबर। हमने मान लिया कि P अपॉन Q क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है किसकी, एक दिए गए रेशनल नंबर की। where P and Q are integers and Q does not equal to 0। हमने मान लिया कि P अपॉन Q हमारे एक रेशनल नंबर है जो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और उसके लिए ये P Q जो हमारे हैं वे कोप्राइम इंटीजर्स हैं और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। तब फर्स्ट कंडीशन, इफ Q दैट इज डिनोमिनेटर, जो हमारे पास रेशनल नंबर आएगा उसका डिनोमिनेटर Q के अगर हम फैक्टर करें और वह प्राइम फैक्टर हमारे 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म के आ जाए, यानी कि जो हमारे पास रेशनल नंबर है उसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर हमारे 2 एंड 5 या फिर अकेला 2 अकेला 5, इस फॉर्म में अगर है तो हम कहेंगे कि हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। देन P अपॉन Q इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। सेकेंड, इफ Q डज नॉट इक्वल टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर n, यानी कि उसके जो डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर है 2 और 5 और बोथ से अलग भी कोई है, यानी कि 2 है लेकिन 5 नहीं है, कोई अलग आ गया। 5 है 2 नहीं है, कोई अलग आ गया, या 2 और 5 कोई भी नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। देन P अपॉन Q इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। इस थ्योरी को यूज करते हैं हम एक्सरसाइज करते हैं 1.4। एक्सरसाइज 1.4 पर चलिए मैं क्वेश्चन फर्स्ट रीड कर देता हूँ। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन किए बिना, यानी कि हम लॉन्ग डिवीजन नहीं करेंगे, उसको यूज करे बिना बताना है
state whether the following rational number will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। बिना डिवाइड करे बताना है कि जो हमारा रेशनल नंबर है वह टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम क्या करेंगे, अपने रेशनल नंबर को लिखेंगे, उसके डिनोमिनेटर q के प्राइम फैक्टर करेंगे। अगर प्राइम फैक्टर हमारे 2 या 5 या दोनों आ गए तो कहेंगे हमारा टर्मिनेटिंग है। सेकंड, अगर उसके प्राइम फैक्टर हमारे 2, 5 से अलग भी कोई आ गया तो हम कह देंगे ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। फर्स्ट करते हैं जी, सॉल्यूशन है फर्स्ट क्वेश्चन का। फर्स्ट पार्ट दिया है 13/3125। अब क्या करना है, इसका जो हमारा डिनोमिनेटर है 3125, इसके प्राइम फैक्टर कर जाने हैं। फर्स्ट 2 से ट्राई करेंगे, 2 से नहीं है 3 से करेंगे, 3 से नहीं है 5 से करेंगे, ऐसे प्राइम फैक्टर से ही करें। और करना स्टार्टिंग से अच्छा है कि 2 से ही करें, क्योंकि फर्स्ट प्राइम नंबर हमारा 2 ही है। पहले 2 से करेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से। देखते हैं 2 से डिवाइड नहीं है, क्योंकि इसका यूनिट प्रेडिक्ट हमारा 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। 5 है तो पॉसिबल है कि 5 से ही डिवाइड होगा। 5 से करते हैं, 5 6, 5 2, 5 5, 5 से 5 1, 5 2, 5 5, 25, 5 5। तो 3125 के प्राइम फैक्टर आ गए 5 5 5 5 एंड 5। इसको रिप्रेजेंट करते हैं 13 डिवाइड बाई जो हमारा डिनोमिनेटर था उसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। कितना, 5 टू द पावर 5 आ। 2 यहाँ नहीं है तो मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 0, 13/2 की पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 5। अब इस तरह से हमारा जो 13/3125 है उसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर हमारे आ गए 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5, जो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म के हैं। यहाँ m इज इक्वल टू 0 है, n इज इक्वल टू हमारा 5 है। जहाँ 2 या 5 है इसको 0 मान करके कर लेंगे। लैंग्वेज में है बिकॉज द डिनोमिनेटर is of the form 2 to the power m into 5 to the power n, hence the decimal expansion of 13/3125 is terminating। ये हमारा टर्मिनेटिंग है। सेकंड क्या है, 17/8। तो 17/8 के प्राइम फैक्टर करेंगे 2 द पावर 3। यहाँ 5 नहीं है तो अपनी तरफ से 0 लगा लेंगे। 2 की पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 0। तो 8 के प्राइम फैक्टर भी हमारे क्या आ गए 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 0, दैट इज 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में आ गए। तो यह भी हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। बिकॉज the denominator is of the form 2 to the power m into
5 to the power n. Hence the decimal expansion of 17/8 is terminating नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड में दिया है 64 डिवाइड बाई 64 अपॉन 455। यहाँ हमें 455 के प्राइम फैक्टर करने हैं। 455 5 से डिवाइड है, 5 9 5 1 5 से करेंगे, 5 से नहीं 7 से है, 13 और 13 से करेंगे क्या आ गया 1। तो 455 के प्राइम फैक्टर आ गई 5 7 एंड 13। यहाँ आ गया 64 अपॉन 5 इंटू 7 इंटू 13। 2 नहीं है तो मैं 2 की पावर 0 लिख सकता हूँ। तो 2 की पावर m, 5 की पावर n दैट इज 1 की फॉर्म है, लेकिन 2 और 5 से अलग भी हमारे पास प्राइम फैक्टर 7 एंड 13 आ गए। जब 2 5 से अलग भी हमारे पास फैक्टर हैं तो हम कहेंगे ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ये लिखते हैं सिंस द denominator is not in the form of 2 the power n into 5 power n, and it also contain 7 and 13 एज इट्स फैक्टर। क्या लिखा है इस प्रकार देखते हैं कि डेरिवेटिव के जो फैक्टर है 2 की पावर m 5 की पावर n की फॉर्म के नहीं है, बल्कि उसमें जो है इट आल्सो कंटेन यह है रखता है 7 एंड 13 एज ए फैक्टर। इस यानी कि इसके फैक्टर 7 और 13 भी इसके फैक्टर हैं। तो इस तरह से ये एक हमारा जो एक्सपेंशन आ गया नॉन टर्मिनेटिंग। सो the decimal expansion of 64 by 455 will be non-terminating repeating, non-terminating रिपीटिंग। ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो हमें क्या करना है, डेरिवेटिव के प्राइम फैक्टर कर देना है। जो हमारा डेरिवेटिव होगा उसके प्राइम फैक्टर कर देंगे। प्राइम फैक्टर 2 और 5 की फॉर्म में होंगे तो हम कहेंगे टर्मिनेटिंग है। उससे अलग अगर हमारा आ गया तो हम कह देंगे कि हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। इस तरह से हम सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन के जो अदर पार्ट है हम कर लेंगे। करते हैं हम क्वेश्चन सेकंड। करते हैं राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन फर्स्ट अबाउट विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है केवल उन्हीं का हमें डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। क्वेश्चन सेकंड फर्स्ट पार्ट हमारा डेसिमल एक्सपेंशन था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था, उसको डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे। तो भाई हमारा क्या था 13 अपॉन 3125 और इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमारा आया था वहाँ से 5 to the power 5। क्या करना है
जब हम इसको डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे, डेसिमल की फॉर्म में लिखने के लिए हमारे पास डेसीमल या तो 10 हो, जब 10 होगा तो डेसिमल 1 डिजिट के बाद, या फिर 100 हो, या फिर 1000 हो। इस तरह से हमारे पास अगर डेसिमल हमारा 10, 100, 1000 की फॉर्म में आएगा तो हम डेसिमल यहाँ पुट कर देंगे डिजिट छोड़ करके। तो यहाँ मुझे 10 की फॉर्म में बनाना है, तो मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। 2 हमारे कितने होने चाहिए, जितने हमारे 5 है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 13/5 हमारे पास था, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से ही, और नोमीटर में भी करेंगे, हमारा क्वेश्चन वही रहेगा। तो मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। जितने हमारे 5 थे उतने हमारे 2 होने चाहिए। अगर यहाँ 5 ना होता 2 होता तो 2 को फिर देखते हैं, जितने 2 उतने ही 5, यानी कि 2 और 5 दोनों की पावर सेम होनी चाहिए। अब यहाँ हम कह सकते हैं 13 इंटू 2 इन 32 डिवाइड 5 to 10, 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 का मतलब 50। अब 13 इंटू 32 इज इक्वल टू 416, 26, so 416 डिवाइड बाई 50। अब यहाँ डेसिमल भर देने हैं। 5 जो है तो 5 डिजिट के बाद डेसिमल 6, 1, 4, 1, 2, 3, 4, 5 डेसिमल, यानी 0.00416 इसका आ गया डेसिमल एक्सपेंशन। सेकंड क्वेश्चन कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन था हमारा 17/8 किया था, 17/2 यस सर। तो यहाँ मेरे पास 5 नहीं है, तो 17/3 है, तो 5 भी हमारी 3 ही होनी चाहिए। तो 5/3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। 17 इंटू 125, 5/3 125 डिवाइड बाई 10/3 मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ मल्टीप्लाई आ गया इसका 17, 585, 17, 2, 8, 5, 2, 17, 1, 17, 4, 21, 2125 डिवाइड बाई 10/3 मीन 30, दैट इज 1000। 30 है, 3 डिजिट बाद डेसिमल 2, 1, 2, 5, 1, 2, 3, यानी कि पॉइंट आ गया 2.123 इसका आ गया डेसिमल एक्सपेंशन। थर्ड क्वेश्चन का हमारा डेसिमल एक्सपेंशन नहीं बनेगा क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का डेसिमल एक्सपेंशन नहीं लिखना है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 15/1600। इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर आ जाएगा 1600 के फैक्टर करेंगे जब आएगा ये 2⁶ एंड 5⁻²। अब यहाँ 2⁶, 5⁻² है, दोनों की पावर सेम चाहिए। 2 की 6 है तो 5 की भी 6 हो। 2 की 6 है, 5 की 6 होने में 4 की कमी है, तो 5⁴ से मल्टीप्लाई भी कर देंगे 5⁴ और डिवाइड भी कर देंगे 2⁶ इंटू 5⁻² इंटू 5⁴। 2 की 6 है, 5 की भी 6 होनी चाहिए, 6 के लिए 4 की कमी है, तो 4 से हमने डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया। कितना आ गया 15, 5⁴ 625 अपॉन ये आ गया 2⁶ इंटू 5⁶। पावर ऐड रहेंगे मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई करेंगे 9375 अपॉन 2 to 5 to 10 की पावर 6, 9375
पावर 6 मीन्स 60, 60 मीन 6 डिजिट बाद डेसिमल, क्या आएगा 9375123456 डेसिमल, यानी कि ये आ गया हमारा 0.009375। तो इस तरह से हमें इसको डेसिमल एक्सपेंशन में लिख जाना है। आगे क्वेश्चन हम इसके जो पार्ट बचते हैं खुद करेंगे। क्वेश्चन थर्ड, द फ्लोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। नीचे हमें कुछ डेसिमल एक्सपेंशन दिए गए हैं। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। ये बताना है कि वे रेशनल है हमारे या फिर इरेशनल है। इफ दे आर रेशनल, अगर वे रेशनल तो पी ऑफ वन क्योंकि फॉर्म में उन्हें हम इफ दे आर रेशनल दैट एंड ऑफ द फॉर्म पी ऑफ वन, अगर वे रेशनल है तो पी ऑफ वन क्योंकि फॉर्म में होंगे। दैट व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर, उनके प्राइम फैक्टर के बारे में आप क्या कहना चाहोगे। तो फर्स्ट पार्ट हमारा है 43.1234567 एंड 9। देखते हैं जब हम 40 यानी कि हमने हमारे पास कोई रेशनल नंबर होगा, जब रेशनल नंबर को हम सिंप्लीफाई करेंगे यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो आया था 43.1234567 9 आने के बाद हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं बचा। इसका मतलब है रिमाइंडर यहाँ 0 है, तो रिमाइंडर 0 है तो हम कहेंगे हमारा कैसा है, ये हमारा एक टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है। और इसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको जो फैक्टर होंगे डेरिवेटिव के फैक्टर वे हमारे 2 की पावर m 5 की पावर n की फॉर्म में होंगे। Since this number is terminating decimal expansion, so the prime factor of Q will be 2 or 5 or both। ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो इसका जो हमारा डिनोमिनेटर बनेगा Q, ये यहाँ लिख सकते हैं implies 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 is equal to P upon Q। तो the prime factor of Q will be either 2 or 5 or both। सेकेंड पार्ट इसका है 0.120 1200 1200 124 times 0 एंड सो ऑन। देखते हैं यहाँ हमारे पास रिपीटेशन भी नहीं है, यहाँ 120 1200 12000 124 times 0 और आगे हमारा एंड सोन है, तो टर्मिनेट नहीं है और रिपीट भी नहीं है, तो ये हमारा क्या है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ना तो ये टर्मिनेट है और ना ये रिपीट है। सिंस दिस number is neither terminating nor recurring, ना ही टर्मिनेट है और ना ही
रिक्यूरिंग है। तो therefore the given number is irrational number. Therefore the given number is an irrational number. ये हमारा एक इरेशनल नंबर है। लास्ट में यही कर देता हूँ थर्ड पार्ट में क्या कहा है 43.123456789 बार लगाया गया है। इसका मतलब बार का मतलब होता है कि ये हमारे जिनके ऊपर एक लाइन लगाई है इसको बार बोलते हैं। जिन नंबर्स के ऊपर हमारी लाइन लगी है वे नंबर फिर दोबारा रिपीट हैं, यानी फिर हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6, यानी कि रिपीटिंग है। तो ये हमारा क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग है। Since the given number is non-terminating recurring, non-terminating है लेकिन रिपीटिंग है। जब ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा नंबर है, तो ये हमारा कहेंगे कि ये भी हमारा एक रेशनल नंबर होगा, लेकिन ये 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म का नहीं होगा। सो इट इज ए रेशनल नंबर। ये हमारा एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर तो है लेकिन इसका जो प्राइम फैक्टर ऑफ q होंगे and the prime factor of q जो होगा हमारा 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म के नहीं होंगे। इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 to the power m into 5 to the power n, ये उस फॉर्म में नहीं है। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होती है। थैंक यू।